किसी ने पूछा, परमात्मा तुम कौन सा धर्म सिखाते हो? कौन सा धर्म सीखना चाहते हो तुम लोग मुझसे? अगर तुम केवल हिंदू होने को, मुसलमान होने को, सिख होने को, ईसाई होने को, बौद्ध, जैन, कुछ भी इसी को होने को धर्म मानते हो, धार्मिक होना मानते हो, तो तुम सभी धार्मिक हो। पूरी दुनिया धार्मिक है, फिर सीखने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन क्या इतना धार्मिक होना तुम्हारे लिए काफी है? क्या इतने धार्मिक होने से दुनिया संतुष्ट हो गई, शांत हो गई? दुनिया में जो उपद्रव है वो क्यों है? फिर उसका कारण क्या है? क्योंकि सभी तो तुम धार्मिक हो। शक्ल से कोई हिंदू दिखता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई ईश्वर को मानने वाला और कोई ईश्वर को ना मानने वाला। कुछ इस बात पर आस्था रखते हैं कि ईश्वर है, कुछ इस बात पर आस्था रखते हैं कि ईश्वर नहीं है। आस्था दोनों रखते हैं, श्रद्धा दोनों रखते हैं, विश्वास दोनों रखते हैं। एक को तुम आस्तिक कहते हो, एक को तुम नास्तिक। लेकिन आचरण, व्यवहार, संसार में रहना, दोनों का 100% एक सा है। कुछ भी भेद नहीं है, जरा सा भी भेद नहीं है। पार्किंग में कार के लिए 20 रुपए के लिए बहस करते तुम आस्तिक को भी पाओगे, नास्तिक को भी। नास्तिक को कम पाओगे, आस्तिक को ज्यादा पाओगे। उसके लिए एक एक रुपया कीमती है, क्योंकि उसके लिए इस जीवन का एक एक क्षण कीमती है। वो इस क्षण को भी ऐसे जीना चाहता है कि यहां भी पेट भर लूं, अब भविष्य में वैकुंठ में भी मेरी सीट पक्की हो जाए। एक एक रुपए का हिसाब रखता है, एक एक मिनट का हिसाब रखता है। नास्तिक बेचारा वो 20 के 40 भी देके चले जाता है। वो कहता है जब यहीं जीना है, यहीं मरना है, कुछ और है ही नहीं, तो इसको भी जीने देते हैं। ये जो बोल रहा है सत्य बोल रहा होगा। वो अपनी मैं को कभी भी बड़ी नहीं करता। लेकिन आस्तिक तुम्हारे सभी धर्मों का, वो तो अपनी मैं को बड़ी करता है। मुझे ही पता है कि वैकुंठ है, मुझे ही पता है क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है। मुझे पता है जन्नत है क्योंकि मैंने कुरान पढ़ी है। उसकी मैं तो बहुत बड़ी होती है। अगर तुम उसी को धर्म होना मानते हो, धार्मिक होना मानते हो, तो भरमाए रहो, तुम सभी धार्मिक हो, तुम सभी धर्म जानते हो, तुम सभी ईश्वर को, अल्लाह को जानते हो। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो, अगर किसी भी बुद्ध से पूछते हो, तो वो तो व्याख्या ही उल्टी कर देता है। वो तो तुम्हारी थाली को क्षण मात्र में उलट देता है। तुम्हारा सारा कचरा भरा हुआ सब कचरा बिखर जाता है। अगर मुझसे पूछते हो तो धर्म वो नहीं है, धर्म दो है। एक वो धर्म जो जीवित के लिए है, जो जीवन के लिए है, जीवित मनुष्य के लिए है, और दूसरा वो धर्म जो मृत के लिए है, यानी मरने के बाद के स्वप्न जो तुम लोग पाले रहते हो। अब तुम बोलते हो कि जीवित के लिए है, हम भी तो जीवित हैं। तो कहां जीवित हो तुम? कभी अपने जीवन को देखा है? जिस दिन जीवन को देख लोगे उस दिन नाचोगे, कूद कूद के नाचोगे कि कितना सुंदर जीवन है, और तुम अपने आप को जीवित मान रहे हो। मरे हुए मशीनों की भांति पूजा करे आते हो, आरतियां करे आते हो, नमाजें पढ़ लेते हो सड़क पर,
तुम्हारा जोर इस बात पर नहीं होता किसी का भी कि नमाज अल्लाह तक पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा जोर सभी का इस बात पर होता है कि नमाज सड़क पर पढ़नी चाहिए ताकि अपना दबदबा कायम रहे। सड़क हमारी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा जोर इस बात पर होता है कि किस तरह पार्क में नमाज पढ़ी जाए, 1-2 वर्ष हो जाए और मस्जिद की स्थापना कर दी जाए। कहां के धार्मिक, कैसे हिंदू, कैसे मुसलमान। तो मृत के लिए धर्म होता है, वो धर्म जो तुम पाले जा रहे हो, सभी मरे हुए, सोए हुए, आंखें बंद करे हुए। तो धर्म 2 हैं जो व्याख्या मैं कर रहा हूं, एक जीवित के लिए, एक मृत के लिए। इनमें भेद क्या है? जीवित धर्म जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवित मनुष्य के लिए, जो दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, जो आनंदित भी होता है, उदास भी होता है। और मृत मरने के बाद के लिए तुम्हारे सभी उपाय, किसी को स्वर्ग जाना है, किसी को बैकुंठ, किसी को सिद्धाश्रम, किसी को गोलोक, किसी को जन्नत। जीवित धर्म जीवन को देखता है और जीवन को ही तुम्हें दिखाता है। इस जीवित धर्म का नाम है बोध। बुद्ध धर्म वाला बोध नहीं, विवेक, तुम्हारा विचार, तुम्हारा बोध। और मृत केवल अंधश्रद्धा पैदा करता है, जैसे तुम सभी के भीतर है। अंधी श्रद्धा ही है, किसी ने कुछ नहीं देखा, सभी किताबें पढ़े हुए हैं। कोई स्वर्ग को सत्य मान रहा है, कोई बैकुंठ को, कोई जन्नत को। किसी के लिए वहां पर दूर अंतरिक्ष में संभोग के लिए 4-5 अप्सराएं, 16 वर्ष की कवारी कन्याएं 2 पीस पहनकर इंतजार कर रही हैं, और किसी के लिए 72 रोजे इंतजार कर रही हैं 2 पीस पहनकर। शायद उनके धर्म में 2 पीस भी अलाउ नहीं होता होगा। अंधश्रद्धा ही तो है तुम्हारी ये। जीवित धर्म तुम्हें आज सुखी करता है, अभी। बुद्ध सुखी होते हैं ना, मैं सुखी हूं ना, मेरी शक्ल देखो और अपने अपने धर्म गुरुओं की देखो। और मृत केवल भरोसे में अंधेरे में रखता है कि तुम सुखी हो जाओगे, और यहां तो तुम दुखी हो। दुखी तो हो तभी तो श्लोक रटते हो, पापो हम पाप कर्मा हम ये उपाय करेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, हम जन्नत जाएंगे, वहां शाश्वत जीवन होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी। तो जीवित धर्म तुम्हें आज सुखी करता है और मृत धर्म तुम्हें भरोसे में रखता है, अंधेरे में रखता है, स्वप्न में रखता है। जीवित धर्म में तुम ही सत्य हो कि तुम हो, संसार ही सत्य है, संसार है। और मृत धर्म में तुम भी माया हो यानी असत्य हो, और संसार भी असत्य है यानी माया है। तुम खाते हो, पीते हो, नाचते हो, कूदते हो, सुखी रहते हो, दुखी रहते हो, और तुम्हारा धर्म कहता है तुम माया हो, तुम हो ही नहीं। अब देख लो, अंतर तुम्हारे सामने है। और जीवित धर्म में तुम ही सत्य हो, तुम हो, संसार ही सत्य है। और मृत धर्म में माया हो तुम, संसार माया है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, तुम्हारा ही श्लोक है ना। तो मृत धर्म का श्लोक है। आगे सुनो। जीवित धर्म तुम्हें परमात्मा मानता है आज, और मृत धर्म तुम्हें हीन मानता है, पापी, कोड़ी, जन्मों जन्मों के पाप से ग्रसित एक मूड। कोई, शायद उसका नाम था वृंदावन चंद्र दास, किसी किशन भक्ति संस्था में नोट बटोरता था, लोगों को उल्लू बनाता था। अब कोई अपनी संस्था उसने बना ली, गीता प्रचारक समथिंग कुछ। वो बहुत
ऊंची आवाज में बोलता था, दिस बॉडी इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन। ये क्या है? पाप धर्म। मृत धर्म तुम्हें हीन मानता है, पापी मानता है। अभी मैंने सिद्धांत बताया ना, जीवित धर्म तुम्हें परमात्मा मानता है। अब जो तुम्हें आदमी नहीं मानता, पुण्यात्मा नहीं मानता, सत्कर्म वाला नहीं मानता, सही नहीं मानता, उससे धर्म सीखोगे। वो धर्म तुम्हें सुखी करेगा। तुम तो हो ही पापी, वो तो पहले ही बोल रहा है, फिर तुम सुखी कहां से हो जाओगे? और मैं तुम्हें आज सुखी करने की बात करता हूं। मैंने पहले भी एक सिद्धांत तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे सभी धर्मों ने, धर्म शास्त्रों ने, सभी की बात कर रहा हूं, मनुष्य को मार दिया, धर्म को बचा लिया। गीता कुरान बची हुई है, ग्रंथ बचे हैं, बाइबल बचे हैं, बौद्ध धम्म पद बचा है, मनुष्य मर गया। मनुष्य की कोई औकात नहीं रखी तुमने। तुम्हारे सभी धर्मों ने व्यक्ति को मारा, धर्म को बचाया। और मेरे से पूछते हो ना मैं क्या कर रहा हूं? मैं व्यक्ति को बचा रहा हूं, मनुष्य को बचा रहा हूं। धर्म मरता है, मरने दो। धर्म मिटता है, मिटने दो। मनुष्य बच गया तो धर्म अपने लिए फिर खोज लेगा। और अगर गलती से मनुष्य मर गया तो वो पुस्तकें अपने लिए मनुष्य कहां से खोजेंगी? तो मनुष्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, धार्मिक शास्त्र नहीं, परंपराएं नहीं, विचारधाराएं नहीं। वो मनु के सिद्धांत, याज्ञवल्क्य के सिद्धांत बहुत पुराने हो गए। उस समय जमाना कुछ और था, सती प्रथा थी, सीता को घर से निकाल दिया जाता था एक धोबी के कहने पर। आज जमाना कुछ और है। आज वो सिद्धांत काम नहीं करेंगे, सब बदल देने चाहिए। दुनिया में से बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और एक नए धर्म की स्थापना करनी चाहिए। धर्म भी नहीं कहा जाएगा, एक नई नीति की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि नीति तो है वो, सिद्धांत ही तो है वो। धर्म तो केवल इसका नाम है कि तुम स्वयं को पहचान लो, आनंदित हो जाओ, सुखी हो जाओ। धर्म पूरा हो जाता है। यहां हम व्याख्या कर रहे हैं जीवित धर्म की और मृत धर्म की। अभी तुम्हें बताया जीवित धर्म तुम्हें परमात्मा मानता है, मृत तुम्हें हीन पापी मानता है। आगे सुनो, जीवित धर्म में स्त्री सृजन का द्वार है। स्त्री ने तुम्हें पैदा किया, स्त्री तुम्हारी संतान को पैदा करती है। स्त्री जीते जागते परमात्मा को पैदा करती है, नाचते गाते किलकारियां मारते परमात्मा को पैदा करती है। स्त्री से, मनुष्य की स्त्री से मत लेना। स्त्री का मतलब है मादा। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी सृजन कर रहे हैं। पैदा करने वाला कौन? तुम ही तो बोलते हो विष्णु। तो वो जो पैदा कर रहा है विष्णु, या जिसे तुम ब्रह्मा बोलते हो कि ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, तो पैदा करने वाले को तुम नरक का द्वार बोल रहे हो। स्त्री तुम्हें पैदा कर रही है, तुम्हारी मां बनकर तुम्हें पाल पोस रही है, तुम्हारे जीवन में संगनी बनी है, पत्नी बनकर बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करती है, और तुम उसे कहते हो नरक का द्वार। तो जीवित धर्म में स्त्री सृजन का द्वार है, तुम उसे ब्रह्मा कहो या विष्णु कहो। और मृत धर्म में स्त्री नरक का द्वार है। तुम्हारे ही शास्त्रों में आता है ना, नारी नरक का द्वार है। आगे सुनो, जीवित धर्म तुम्हें आज संतुष्ट करता है। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, ये किसी जीवित व्यक्ति का ही लक्षण है, जीवित व्यक्ति का ही वचन है। और मृत धर्म तुम्हें हमेशा किसी ना किसी चाह में रखता है। हर धार्मिक, उसे या तो बैकुंठ जाना है या स्वर्ग या गोलोक या वृंदावन या जन्नत या खुदा के पास, गॉड के पास, उसे कहीं ना कहीं जाना है। उसकी चाह बची हुई है अभी। जीवित धर्म को मानने वाला यहीं मरकर जीवित धर्म को पाता है। मैंने कई बार पंक्ति बोली ना तुम्हें, तुम मरकर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा 1 मिनट में दिखा दूंगा।
जीवन तुम्हें तुम्हारा 1 मिनट में दिखा दूंगा। और एक चीज और सुनो, सत्य बात, ये भी कहने की बात है, दिखा दूंगा। जिस क्षण तुम मरोगे, जहां मरोगे वहीं तुम्हारे सामने जीवन प्रकट होगा, वहीं तुम्हारे सामने परमात्मा प्रकट होगा। ये तो सूक्त है केवल कि मरो पहले। तो तुम मरना तुम्हारा जरूरी है। जीवित धर्म को मानने वाला यहीं मरकर, देह के मरने की बात नहीं कर रहा हूं, कच्चे घट मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। कच्चे घट है बेचारे, कभी कब फूट जाए। संभाल के रखे हुए हैं तुमने, चारों तरफ से नीतियों की परतें लगाकर, सुबह सुबह मंदिरों में कीर्तन कर कर, नमाजें पढ़कर संभाल के रखे हुए कच्चे घटों को। रोज लेप करते हो उन पे अपनी अपनी आरती प्रार्थनाओं का, फूट ना जाए। पक्के घट कहीं भी फेंक दो, बिल्कुल नहीं फूटते। पक्का घट लो, नदी में उससे सागर पार कर जाओ। नदी में जाओ, पक्के घट के दम पर पूरी नदी पार कर जाओ। और मृत धर्म को मानने वाला, अभी बताया, जीवित धर्म को मानने वाला यहीं मरकर जीवित धर्म को पाता है, जीवन को पाता है, परमात्मा को पाता है। और मृत धर्म को मानने वाला स्वयं शरीर से ही जिंदा रहता है, लेकिन वो केवल वैसा ही जीवित है जैसे मुर्दे को मसाला लगाकर, तेल लगाकर जीवित बनाने की, जीवित रखने की, सीधा साधा ना सड़ गल जाए उसको रखने की चेष्टा की जाए। ये मृत धर्म के लक्षण है। तुम्हारे धर्मों में, मैं स्वयं किसी किशन भक्ति संस्था में जाता था, रोज सुबह पाठ पढ़ाया जाता है, 4 नियमों का पालन करो, जुआ मत खेलो, स्त्री संग मत करो, झूठ मत बोलो, 16 माला करो, इस चीज का पालन करो। जब तुमने एक बार बोल दिया और सुनने वाले ने एक बार सुन लिया, तो कल क्यों सुनेगा, कल क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुम्हें भी पता है कि वो फिसलेगा। रोज रोज पिछले 50 वर्षों से यही कार्य चल रहा है, और तुम डंका बजाते हो कि हमारे गुरु ने धर्म का प्रचार कर दिया। हां, धर्म का तो नहीं किया, तुम्हारी संस्था का जरूर किया, हिंदू होने का जरूर किया होगा। लेकिन हिंदू होने पर तुमने कौन सा धर्म प्राप्त कर लिया? हिंदू होने पर तुम कौन सा सुखी हो गए? या मुसलमान होने पर कौन मुसलमान सुखी हो गया? जैसे तुम सारे मस्जिदें तोड़ना चाहते हो, दुखी हो इतनी मस्जिदें क्यों बढ़ रही हैं, इतने मुसलमान क्यों बढ़ रहे हैं, वैसे ही वो भी दुखी हैं, इतने मंदिर क्यों बढ़ रहे हैं, इतने हिंदू क्यों बढ़ रहे हैं, सबको मिटा दो, सबके सर कलम कर दो, सारे ही दुखी। तो जीवित धर्म को मानने वाला यहीं मरकर जीवन को पाता है, और मृत धर्म बिल्कुल वैसा है जैसे मुर्दे को मसाला लगाकर तुम जिंदा रखने की प्रयत्न कर रहे हो। जीवित धर्म मैं को और अहंकार को मारकर पाया जाता है। अभी बताया था पीछे, मैं को मारो, स्वयं मरकर मेरे पास आओ। मैं को मारो, जहां मारोगे वहीं परमात्मा मिलेगा। और मृत धर्म मैं को बचाकर कर्ता और अकर्ता का द्वंद्व पालकर पाया जाता है। यही द्वंद्व है ना तुम्हारा, पूरी गीता इसी से पटी पड़ी है कि कर्ता को अकर्ता में कैसे बदलना है। कर्ता को लात नहीं मारते तुम, कर्ता को पकड़े रहते हो। अब कर्ता पकड़कर अकर्ता बनो, कर्ता को ही फेंक दो भाई, कर्ता को ही छोड़ दो, ना कर्ता बचेगा ना कर्ता बनाना पड़ेगा। सूक्ति तुम्हें नहीं समझ आया? आगे सुनो। जीवित धर्म में मोक्ष, मुक्ति, बैकुंठ, स्वर्ग, सिद्धाश्रम, शांत, यही होने की अवस्था का नाम है, तुम्हारी होने की। और मृत धर्म में ये सभी मोक्ष, मुक्ति, बैकुंठ, स्वर्ग, सिद्धाश्रम, ये सभी दूर किसी ग्रह के स्वप्न है कि किसी ग्रह पर ये चीजें बसी हुई हैं। आगे सुनो। जीवित धर्म के उदाहरण देखने हैं तो बुद्ध को देखो, बुद्ध पुरुष जितने भी हैं, देखो कृष्ण का जीवन, जीवित धर्म का उदाहरण। देखो बुद्ध का जीवन, महावीर का जीवन,
कबीर का जीवन, ये जीवित धर्म के उदाहरण है, यही नित्य कर रहे हैं। उदाहरण देखना है, मुझे देख लो, मेरी शक्ल अपने धर्म गुरुओं की शक्ल से मिला लो, तुम्हें पता चल जाएगा जीवित धर्म क्या होता है, आनंद क्या होता है, उत्सव क्या होता है। जिसको कुछ ना चाहिए, जब आए संतोष धन, इसका मतलब समझ जाएगा शक्ल देखकर। और मृत धर्म के उदाहरण देखने हैं तो स्वयं के आईने में देख लो, अपने सभी का जीवन देख लो, अभी अपने सभी की शक्लें देख लो, अपने सभी धर्म गुरुओं को देख लो, तुम्हें मृत धर्म के उदाहरण दिख जाएंगे, जीते जागते उदाहरण, चलते फिरते उदाहरण। जीवित धर्म में परमात्मा की मूरत जीवंत होती है, चलती है, फिरती है, नाचती है, गाती है, खाती है, पीती है, बनती है, बिगड़ती है, यानी तुम स्वयं। और मृत धर्म में परमात्मा की मूरत भी मृत होती है, जड़ होती है, पत्थर की होती है, धातु की होती है, जैसे तुम्हारे द्वारा बनाई गई तुम्हारी प्रतिमाएं मृत तो होती हैं, तभी तो तुम उसमें प्राण फूकने का दावा करते हो, मंत्र पढ़ते हो, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अगर वो जीवंत है तो काहे की प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा से वो जीवंत होती है। कभी मुर्दे में प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तुम सभी के, हमारे अपने, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, हम सभी के घर के बूढ़े मरते हैं, कोई 70, कोई 80, कोई 100, कभी किसी एक में भी प्राण प्रतिष्ठा कर लो। तो जीवंत धर्म में परमात्मा की मूरत जीवंत होती है, चलती फिरती, आईने में देखो दिख जाएगी। अमृत धर्म में जड़ होती है, जो तुम लोगों ने बनाई है। जीवित धर्म तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर बहता है, उसमें आनंद, उल्लास, नृत्य, प्रसन्नता सभी भीतर से उपजकर बाहर की ओर छलक छलक कर बहती है। बुद्धों की मस्ती देखो, बाहर से नहीं लादी हुई, भीतर से बाहर की तरफ बहती है। और मृत धर्म में हंसी, खुशी सब बाहर से आरोपित करने होते हैं। मृत धर्म में नृत्य करना होता है बाहर से, जैसे तुम्हारे मंदिरों में करवाया जाता है, तुम्हें नृत्य सिखाया जाता है मृदंग की थाप पर। तिलक लगा लेते हो, गले में मालाएं पहन लेते हो, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लेते हो, तुम सोचते हो तुम खुश हो गए, आनंदित हो गए, सुंदर हो गए। सुंदर तो नग्न खड़ा आदमी भी हो सकता है, अगर सुंदरता भीतर से उपजे। और सुंदरता बाहर से उपजे तो तुम्हारे सभी धर्मों में, हिंदू में भी ऐसे ही बाहर से सुंदर बना जाता है, मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, बौद्ध में भी, जैन में भी, किसी भी धर्म की लो। मैं किसी केवल एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सभी धर्मों का तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। तुम सबको देखो और स्वयं को विलग करके सबसे ऊपर उठ जाओ। मनुष्य की प्रमुखता है, मनुष्य की मान्यता है, मनुष्य को उस लेवल तक पहुंचना है। धर्म को कहीं नहीं पहुंचाना हमने, हिंदू को कहीं पहुंचा दें, इस्लाम को कहीं पहुंचा दें, सिख, ईसाई, इनको कहीं नहीं पहुंचाना, मनुष्य को ऊपर उठाना है, मनुष्य को पहुंचाना है। तो तुम्हें मृत धर्म में नृत्य सिखाया जाता है मृदंग की थाप पर, लेकिन कभी जरा मौन का, शून्य का, शांति का नृत्य देखो बुद्धों के चेहरे पर। कितने आनंद से जीते हैं, कितने आनंद से मर जाते हैं। और मरते हुए तुम्हारे कोई जप तप भी नहीं करते, तुम तो सारे जप करते करते मरते हो, महामृत्युंजय जप करेंगे, लेकिन बचा कोई आज तक? एक भी बचा जप करता करता? दोनों को देखो, अंतर स्वयं समझ आ जाएगा। अब कई तुम्हें अंतर बताए, अब बताता हूं कि जीवित धर्म को अपनाने से तुम डरते क्यों हो, और मृत धर्म से ही तुम संतुष्ट क्यों हो जाते हो। क्यों नहीं जुआ खेलते जीवन का, क्यों नहीं मारते स्वयं को,
क्यों एक नए पथ पर नहीं चलकर देखते कि शायद कुछ क्रांति घट जाए? क्योंकि जीवित धर्म के किसी भी गुरु के पास, गुरु तो होता ही नहीं किसी भी व्यक्ति के पास, क्योंकि जो जीवित धर्म में आ जाता है वो कहता है सभी तो बुद्ध है यहाँ, कौन किसका गुरु, कौन किसका शिष्य है, कौन ऊंचे सिंहासन पे बैठे, कौन निम्न पे बैठे। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाओगे और पूछोगे कि तुम दुखी हो, कोई उपाय बताओ, तो वो कहेगा कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। स्वयं को देखो, अपनी मैं को देखो, दुख दूर हो जाएगा। दुख तुम्हें कोई दे सकता ही नहीं। स्वयं में कारण खोजो और दुख से मुक्त हो जाओ। ये जवाब देगा जीवित धर्म वाला व्यक्ति, जो जीवन जी रहा है, जो स्वयं आनंदित है। और मृत धर्म को मानने वाला उसके किसी भी गुरु के पास जाओगे तो वो सबसे पहले तो दुख निवारण समारोह करता नजर आएगा। कहते हैं ना तुम्हारे महात्मा, दुख निवारण समारोह, सभी के दुख दूर करेंगे। हुए किसी के भी नहीं। पहले उनके बाप दादा जाते थे उनके पास, माथा टेकते थे, दान चढ़ावा चढ़ाते थे। अब तुम जा रहे हो, उन्हीं अपने बाप दादाओं के बच्चे दुख दूर कराने। दुख किसी के दूर नहीं हुए। कोई गंडे ताबीज बेचता नजर आएगा उनमें से, कोई यंत्र तंत्र बेचता नजर आएगा, कोई हवन करके उपाय दूर करने के, दुख दूर करने के दावे करता नजर आएगा। जैसा तुम्हारा सभी के धर्मगुरु मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में बैठकर करते हैं। कोई यंत्र तंत्र बनाकर बेचता है, कोई गोलगप्पे खिलाता है, और कोई मूढ़ निखिलेशानंद को भी मैंने देखा 4-5 भूत सिद्ध करके भोली वाली जनता की आंखों में धूल झोंकता दिखता है। और मैंने और देखा कई धर्मगुरु, अक्सर तुम्हें पता है बिल्डर, बिल्डिंगें बनाने वाले बड़ी बड़ी घपले करते हैं। सारे धनपति जो ऐसे व्यवसायों में लगे हैं, मेरे को एक मिला, उसने हाथ में कड़ा पहन रखा था। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये कड़ा किसी बाबा जी ने दिया है और ये हथकड़ी के लोहे का बना है। मैंने कहा हथकड़ी के लोहे से क्या प्रयोजन? कहता है हथकड़ी के लोहे से बाबा जी ने बोला है कि तुम शौकिया तौर पर उसी लोहे की स्वयं ही हथकड़ी पहने रहोगे तो तुम्हें कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा, हथकड़ी नहीं लगेगी, तिहाड़ नहीं जाओगे, केस कोर्ट कचहरी से बचे रहोगे। मैंने कहा तुम्हें यह लगता ही क्यों है कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा? कहता है ऐसे काम तो करने पड़ते हैं। मैंने कहा मिला कितने का? कहता है केवल 1.25 लाख रुपए का। और 1.25 लाख रुपए में अगर मैं जेल से बच जाऊं तो बुराई क्या है? तो कोई गंडा ताबीज बेच रहा है, कोई भूत प्रेत सिद्ध करके तुम में सम्मोहित करके अपना नाम सदगुरु रख के आडंबर फैला रहा है। और इस प्रकार कोई अनपढ़ गवार नहीं, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं इस व्यवसाय में। मैं स्वयं ऐसे एक व्यक्ति को जानता था जो खुद शायद ग्रेजुएट था, उसकी लड़की बीएड एमएड थी, सरकारी टीचर थी। मैं उनको देखता था तंत्र मंत्र कर दोनों बाप बेटी लोगों को सम्मोहित कर उनका धन हरण करने की क्रिया में व्यस्त थे। ऐसे व्यक्ति को तुम धार्मिक कहोगे? बहुत ही निम्न स्तर के लोग होते हैं ये। धर्म कहीं से सीखना नहीं होता, आंखें खोलकर देखना होता है स्वयं को, बस तुम धार्मिक, इतना ही तो अंतर है। मैंने कई बार बोला ना, मुझे भी केवल सुनो। अगर तुम 50-100 लेक्चर सुन लोगे तो वहीं बैठे बैठे क्रांति घट जाएगी। तुम्हें मेरे पास, किसी के पास कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें घूम के स्वयं के पास जाना है, बस इतना ही करना है। मेरी दृष्टि में अगर तुम जीवन को जानना चाहते हो तो यकीनन तुम्हें किसी जीवित धर्म को, प्राप्त व्यक्ति को ही सुनना पड़ेगा। और जीवन को जानना ही धर्म है और कुछ भी धर्म नहीं है।
बाकी तो सभी बच्चों के हाथ का लॉलीपॉप है। तुम बच्चे को बहलाते हो ना, एक टॉफी देकर, लॉलीपॉप देकर, बच्चा भी खुश हो जाता है। बच्चे ने कहा मुझे तो पिकनिक जाना है, मुझे तो एक खिलौना लाना है, और तुमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, चलो पहले जरा चॉकलेट खा के आते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं। बच्चे का दिमाग पिकनिक से भटक गया, तुमने आइसक्रीम में टाल दिया, कहानी खत्म हो गई। तुम्हारे सभी धर्मों ने तुम्हें यहां एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। भविष्य में सुखी होंगे, स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, मुक्ति में जाएंगे। मोक्ष मुक्ति जाना नहीं होता, मोक्ष मुक्ति तुम्हारे होने की अवस्था के नाम है। लेकिन तुम सभी स्वयं को ही नहीं देखते, जीवन को ही नहीं देखते। उसी बच्चे की तरह तुम भी खुशी हो जाते हो कि आइसक्रीम मिल गई, भविष्य के स्वप्न मिल गए कि भविष्य में तुम सुखी होगे, वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी। अरे जन्म ही नहीं होगा तो फिर तुम्हारा जन्म कैसे हो जाएगा वहां, यहां से मरने के बाद? तो जन्म तो घटित हो गया दूसरे किसी ग्रह पर, यहां से मरोगे बैकुंठ जाओगे, तो बैकुंठ में जो जाएगा वो जन्म हो गया नहीं हो गया? और यही तो तुम्हारा सिद्धांत है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। तो जन्म भी घटित सिद्धांत फलित हो गया और मृत्यु भी कंपलसरी हो गई। अब आता है जब मृत्यु की तरफ चलेगा आदमी, तो क्षण क्षण क्षीण भी तो होगा, जिसको बुढ़ापा बोलते हैं। तो बुढ़ापा भी सत्य हो गया वहां भी। और जब बुढ़ापा आएगा, शरीर में ताकत क्षीण होगी, कमजोरी आएगी, तो व्याधि बीमारियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे। तो सब कुछ वैसे का वैसा ही हो गया। जब चारों चीजें वैसी हो गई तो यकीन मानना वो पृथ्वी यही है, वो धरती यही है। आज नहीं, मेरी बात सुनने वाले 500,000 वर्ष बाद इसी बात को सत्य मानेंगे कि जो यहां घटित हो रहा है, अगर भविष्य में कहीं दूर किसी अंतरिक्ष ग्रह पर सभ्यता मिली तो वहां भी ऐसा ही होगा, वहां भी ऐसे ही धर्मगुरु होंगे, वो भी तुम्हें किसी और ग्रह के सपन दिखाएंगे। और नहीं मिली तो भी बात सत्य है कि सब कुछ यही हो रहा है। तुमने किसी अन्य लोक में नहीं जाना। तो आज मैं तुम्हें समझा रहा था जीवित धर्म के लाभ और मृत धर्म के नुकसान, या जीवित धर्म क्या है और मृत धर्म क्या है, दोनों की तुलनाएं। अब स्वयं देखो तुम्हें क्या पाना है, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें भरोसे चाहिए, झूठे भरोसे। सत्य भी होते तो भी ठीक था, सत्य हो तो कुछ भी ठीक है। सूरज निकलता है, सत्य है। हिंदू प्रणाम करता है, जल चढ़ाता है, सूर्य नमस्कार करता है। मुसलमान नहीं करता है, लेकिन सूर्य तो सत्य है, ठीक है, मुसलमान के लिए भी लाभदायक है। लेकिन सत्य हो तो ही ठीक है। झूठे भरोसों में मत पड़े रहो, स्वयं को जान लो। स्वयं को जानना ही धर्म है, इसके अलावा कुछ भी धर्म नहीं है। कोई धर्म नहीं है, केवल नाम है। सत्य को जानना, तुम्हें स्वयं को जानना धर्म है। जिस दिन स्वयं को जानोगे उस दिन नाचोगे, कूदोगे। हो कौन तुम? आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।